my dear students. Today I am going to explain you lesson 20 of English grammar, comparison or similes. Dear students, whenever you compare two things with each other, then it is known as similes also. So here we are going to study about the comparison and the similes. फर्स्ट इज एज अजाइल एज अ कैट, मतलब कितना फुर्तीला कैट की तरह. जैसे आपने देखा है कि कैट कितनी फास्ट होती है, तो एज अजाइल एज अ कैट, या फिर एज अ मंकी. एज अलर्ट एज अ शाम्बा, शाम्बा की तरह बहुत ही अलर्ट. शाम्बा एक तरह का एनिमल होता है जो कि बहुत ही अलर्ट होता है. एज अलोन एज अ लेपर, लेपर मीन्स होता है कोड़ी. किसकी तरह? अकेला, कोड़ी की तरह. जैसे कोड़ी जो होते हैं उनके पास कोई नहीं आता, वो अकेले होते हैं इसलिए. एज फार अपार्ट एज द पोल्स, मतलब कि अलग या भिन्न, किसी चीज से कुछ चीजें अलग हो जाना. एज एरिड एज द सेंड्स ऑफ सहारा, सहारा की जो सैंड होती है स्टूडेंट्स, सहारा की जो सैंड होती है बहुत ही बंजर होती है. तो ऐसी बंजर जैसे कि सहारा की सैंड. मतलब जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसी चीज से, तो फिर हम वहां पर ही लगाते हैं. जैसे हमने कहा कि दूध की तरह सफेद, तब हम एज वाइट एज अ मिल्क कहेंगे. हम कहेंगे कि शहद की तरह मीठा, तो एज स्वीट एज हनी ऐसा कहेंगे. और कोयले की तरह काला, तो एज ब्लैक एज अ कोल, इस तरह से कहेंगे. तो वैसे ही यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, कुछ सिमिलीज हैं, वो आप समझ लीजिए. एज ऑफुल एज थंडर, मतलब बिजली की तरह भयानक. या फिर एज ऑफुल एज साइलेंस, मीन्स साइलेंस, शांति की तरह भयानक. जैसे आप सब जानते हो कि कभी कभी शांति भी बहुत खतरनाक होती है. एज बेड एज अ इच, या फिर एज अ ब्लाइट, मतलब इतना बुरा जितनी खुजली होती है. जैसे कि इचिंग जब होती है तो हमें कितना बुरा फील होता है, तो वैसे एज बैड एज अ बी एज अ इच एंड एज बैड एज अ ब्लाइट, मतलब अभिश्राप की तरह बुरा. एज बियर एज अ स्टोन, मीन्स पत्थर की तरह हार्ड. या फिर एज विंटर की तरह हार्ड. एज बेरन एज विंटर रेन, जो विंटर की रेन होती है स्टूडेंट्स, वो उसको बारिश नहीं माना जाता है. मतलब वो हमारी फसलों के लिए उपजाऊ, मतलब अच्छी नहीं होती है. अगर विंटर की जो रेन्स होती है फसलों में लगती है तो फसलें खराब होती है, इसलिए उसे बैरन कहा गया है. तो एज बैरन एज अ विंटर रेन. एज बैशफुल एज अ स्कूल गर्ल, मतलब स्कूल गर्ल की तरह शर्मिला या शर्मीली. एज बिग एज एन एलिफेंट, एलिफेंट की तरह बड़ा, महान. या फिर एज बिग एज अ व्हेल की तरह बड़ा. एज ब्लेमलेस एज द स्नो की तरह निर्दोष. जैसे स्नो होती है डियर स्टूडेंट्स, स्नो बहुत ही वाइट होती है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो ब्लेमलेस है, मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल वाइट है. एज ब्लैंक एज एन एम्प्टी बॉटल, मीन्स एक खाली बॉटल की तरह ब्लैंक. एज ब्लाइंड एज अ बेड, चमगादड़ की तरह अंधा या मतलब ब्लाइंड बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें दिन में दिखाई नहीं देता. एज ब्लाइंड एज इग्नोरेंस, मीन्स अज्ञान की तरह अंधा. एज ड्रेडफुल एज ए गैदरिंग स्टोम, मीन्स आंधी या तूफान की तरह भयानक. एज ड्रियरी एज एन एम्प्टी हाउस, मीन्स खाली घर की तरह ड्रियरी. एज ड्राई एज डस्ट, मीन्स धूल की तरह सूखा. या फिर एज बोन की तरह. एज डम एज एन ऑयस्टर की तरह डम मीन्स गूंगा. या फिर एज डम एज अ माउस की तरह गूंगा. जैसे माउस कुछ भी नहीं बोलता है, माउस की आवाज़ ही नहीं सुनी होगी आप लोगों ने. एज एगर एज अ ब्राइड ग्रूम, जो ब्राइड ग्रूम होती है स्टूडेंट्स, वो अपनी शादी के वक्त बहुत ही एगर होती है, तो यहाँ पे एज एगर एज अ ब्राइड ग्रूम कहा गया है. एज ईजी एज पाई मीन्स यहाँ पर हम खिचड़ी बोल सकते हैं, कचौड़ी बोल सकते हैं. एज एम्प्टी एज एन इडियट्स माइंड, एक इडियट माइंड की तरह एम्प्टी. जैसे इडियट लोगों का जो दिमाग होता है बहुत खाली होता है. एज एसेंशियल एज द ड्यू, मीन्स ओस की तरह जरूरी, आवश्यक. एज फैबुलस एज अलादीन्स रिंग, अलादीन की रिंग की तरह शानदार.
एज फेंट एज द हम ऑफ डिस्टिंक्ट बी, मतलब कि बहुत दूर अगर कोई बी है मधुमक्खी और उसकी जो पंखों की आवाज़ होती है उसकी तरह की बात की गई, उतनी तरह वैसा कमजोर। एज फार एज द पोल्स एज अंडर मीन्स अगर कोई पोल्स होती है उसके नीचे की जगह जो होती है वो दूर, मतलब उसका जो सिरा होता है एक दूसरे से दूर दूर होता है, इसलिए उसे ऐसा फार कहा गया है। एज फेथफुल एज अ डॉग या फिर एज द सन मीन्स किसकी तरह फेथफुल, डॉग की तरह फेथफुल या फिर सन की तरह फेथफुल, क्योंकि डॉग जो होता है वो बहुत ही फेथफुल एनिमल है और सन जो होता है वो भी बहुत फेथफुल है, वो समय पर आता है और समय पर ही जाता है। एज फास्ट एज लाइट और एज एन एगल मीन्स किसकी तरह फास्ट, लाइट की तरह, लाइट जो रोशनी होती है वो फास्टली सभी जगह पर पहुंच जाती एज एन ईगल, और कितना फास्ट, ईगल की तरह, ईगल भी बहुत फास्ट बर्ड होता है। एज स्पीकर एज द वेदर मीन्स स्थिर या चंचल किसकी तरह, अस्थिर या चंचल किसी तरह, वेदर की तरह। जो वेदर होता है डियर स्टूडेंट, मौसम जो होता है वो पल पल में बदलता रहता है, इसलिए उसे कहा गया है अस्थिर या फिर चंचल। स्पीकर एज फ्रेंड, फ्रेंड्स भी हमारे चंचल होते हैं। एज स्पीकर एज द सी, सी समुद्र की जो लहरें होती है वो भी चंचल होती है, यहाँ वहाँ वो उछलती रहती। एज फायर्स एज अ फैमिस्ड वुल्फ मीन्स एक फैमिस्ड भूखी भेड़िए की तरह उग्र, जो भूखा भेड़िया होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके सामने आप कुछ भी रख दो वो झट से उसको खा जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि किसकी तरह भूखा, वुल्फ की तरह खतरनाक और भूखा है, उग्र। एज फर्म एज फेथ मीन्स विश्वास की तरह दृढ़ या फिर एज फर्म एज अडेमेंट, अडेमेंट मीन्स अड़ीक। एज फ्लेवी एज अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज देखा आप सबने कितना ढीला होता है, इतना लूज होता है, इतना सॉफ्ट होता है, तो किसकी तरह, फ्लेबी, स्पॉन्ज की तरह। एज फूलिश एज अ काफ, काफ की तरह फूलिश। एज फाउल एज स्लेंडर, स्लेंडर की तरह फाउल या फिर एज अ स्टाई। एज फ्री एज अ ब्रीज मीन्स हवा की तरह बिल्कुल फ्री, हवा जैसे आज़ाद होती है, फ्रीली घूमती रहती है हवा, तो एज फ्री एज अ ब्रीज कहा गया है। एज फ्री एज अ थॉट, हमारे थॉट, हमारे जो विचार होते हैं वो भी फ्री होते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, कभी भी सोच सकते हैं और कैसे भी सोच सकते हैं, तो हमारे जो थॉट्स है वो फ्री रहते हैं, फ्री होते हैं। एज फ्री एज अ फ्लाई, फ्लाई डियर स्टूडेंट, फ्लाई में जो मक्खी होती है वो भी यहाँ वहाँ फ्रीली घूमती रहती है। एज फ्रेश एज ड्यू, ड्यू की तरह बिल्कुल फ्रेश। एज फ्रेश एज सी ब्रीज या फिर एज रोज, रोज की तरह बिल्कुल फ्रेश या फिर रोज की सी ब्रीज की तरह फ्रेश। एज फ्रेंडली एज अ पपी, पपी की तरह फ्रेंडली, पपी जो होता है डियर बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आप सबने देखा होगा कि जो छोटे छोटे डॉगी के बच्चे होते हैं वो झट से हमारे पास आ जाते हैं, वो हमसे दूर नहीं भागते क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। एज फ्रिजिड एज एन आइसबर्ग मीन्स आइसबर्ग की तरह बिल्कुल ठंडा। एज फ्राइटन एज मैकबेथ बिफोर द गोस्ट ऑफ बैंको, बैंको का जो गोस्ट था उसके पहले जो मैकबेथ था उसकी तरह डरावना। एज फ्रिस्की एज अ कोल्ट, कोल्ट मतलब बछड़ा, जो बछड़े की तरह बिल्कुल चंचल। एज फ्रूटफुल एज इजिप्ट, इजिप्ट की तरह फ्रूटफुल। एज गेम एज अ फाइटिंग कॉक, फाइटिंग कॉक के झगड़े की तरह। एज गॉडी एज अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की तरह भड़कीला चमकीला बोल सकते हैं। एज जनरस एज अ ड्रीम, ड्रीम मीन्स हमारे सपने, सपनों की तरह बहुत दयालु, सपने जो होते हैं ऐसा हमें हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी करने का एक मौका देते हैं। एज ए लॉर्ड, एज जनरस एज अ लॉर्ड, भगवान की तरह दयालु। एज जेंटल एज अ फॉन, फॉन मीन्स हिरण का बच्चा, हिरण के बच्चे की तरह जेंटल मतलब कि बहुत ही सुंदर बोल सकते हो, बहुत ही मतलब प्यारा, फ्रेंडली बोल सकते हैं। एज ए टर्टल एज ए डव एज स्लीप और एज फॉलिंग ड्यू। एज ग्लेड एज अ फ्लाई, फ्लाई की तरह बहुत ही खुश, क्योंकि फ्लाई हमेशा खुश रहती है, यहाँ वहाँ उड़ती रहती हैं। एज अ ब्लूमिंग ट्री, एज ग्लेड एज अ ब्लूमिंग ट्री, ब्लूमिंग ट्री जो होता है वो पूरे टाइम हिलता रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो खुशी से नाच रहा है। एज ग्लीप एज ग्लास, ग्लीप मतलब कि सतही वाला, सतह में जैसे टिका हुआ रहता है कोई चीज़ें, तो ग्लास कैसा होता है, बिल्कुल सतह पर टिका हुआ है, इसलिए ऐसा कहा गया कि जैसे ऐसा ग्लास के जैसा सतही। एज ग्लूसी एज अ मोल, मोल की तरह चिकना, या फिर एज ग्लूजी एज द फाइनेस्ट सिल्क, फाइनेस्ट मतलब बहुत ही
अच्छा प्यारा सिल्क जो होता है एकदम सॉफ्ट सिल्क उसकी तरह चिकना। एज ग्लूमी एज नाइट, अंधेरी मतलब रात की तरह अंधेरा। एज ग्लोरियस एज द सन, मतलब सन की तरह बिल्कुल चमकने वाला, शानदार या फिर तेजस्वी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कंपेरिजन्स और सिमिली। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड everything and that I will give you in your examination also, so you have to prepare from today. Thank you.